कोई बीजेपी और जेजेपी का तो कोई वहां पर कोई कार्य था ही नहीं जिसके नाम से वोट मांगते। वोट तो बल्कि कांग्रेस पार्टी ही अपने कार्यों के नाम पर वोट मांग रही थी। और जहां तक है, इन्होंने तो सिर्फ केवल और केवल चौधरी भजनलाल के नाम से वोट मांगने का काम किया। चौधरी भजनलाल के काम गिरवाए और चौधरी भजनलाल ने उस इलाके में काफ़ी काम किए हैं और उनका लोग बहुत आदर करते हैं। और जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई से तो लोग बहुत रुष्ट थे, नाराज थे। अगर ये कैंडिडेट होते तो निश्चित तौर से ये चुनाव हारते, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को भव्य बिश्नोई को आगे किया इसी वजह से कि भव्य के प्रति किसी को कोई नाराजगी थी नहीं। चौधरी भजनलाल का पोता है, भाई इसको आगे बढ़ाओ। कुलदीप तो जैसा था उसने तो अपना वो दिखा दिया, लेकिन भाई इसको पोते को आगे बढ़ाओ। तो लोगों ने उसको उस पर भरोसा किया। और दूसरा भरोसा किया इस बात पर कि भाई सरकार बीजेपी की है, 2 साल है, ये सब विभाग दिखा रहे हैं, पैरिस बनाने की बात कर रहे हैं। मंडी आदमपुर को 625 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए फाइल पर और वो अब काम कराएंगे। तो लोगों को ये था भाई 2 साल इनकी सरकार है, कुछ विकास के काम हो जाएंगे। तो 2024 में तो बीजेपी आनी नहीं है, अब तो कांग्रेस पार्टी के, उस समय तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या लगता है बाहरी कैंडिडेट कहलाए जयप्रकाश, इस वजह से उसका असर बड़ा हो? कोई बाहरी नहीं, इन्होंने प्रचार किया था, दुष्प्रचार किया था बाहरी कैंडिडेट का। जयप्रकाश वहाँ से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुका था 2009 में और जयप्रकाश 3 बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। आदमपुर असेंबली सेगमेंट उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में पड़ता था और 8 साल वो जिला कांग्रेस हिसार के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये कहना कि वो बाहरी है ये तो बिल्कुल गलत था। हाँ, इन्होंने ये इस तरह का दुष्प्रचार किया, जबकि उन्होंने परमानेंट अपना रेजिडेंस गांव कोहली में आदमपुर के पास वहाँ पर अपना बना लिया और वो परमानेंटली अब जयप्रकाश जी वहीं पर रह रहे हैं। जबकि कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता श्री चौधरी भजनलाल जी का जो मकान था वो भी आदमपुर में बेच दिया। क्या लगता है कहेंगे तो बाहरी वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई है। क्या लगता है इन जो उपचुनाव के नतीजे, इनका आने वाले विधानसभा चुनाव या और अन्य चुनाव होने उन पर असर पड़ेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि सबको ये अचंभा तब होता है जब ये हारते, क्योंकि सबको ये पहले ये लग रहा था कि भाई ये उनका परंपरागत ये सीट है और साथ में सत्ता पक्ष में गए हैं तो सत्ता का भी उन्हें बेनिफिट था और साथ में अपने पिताजी के नाम से उन्होंने वोट मांगी, उनको कामयाबी मिली। विधानसभा के आम चुनाव होंगे जब, तो क्या रहेंगे आगे नतीजे? विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी अच्छे भारी बहुमत से जीत करके आनी। हम इस हार की समीक्षा करेंगे कि किस तरह से और बेहतर हम कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है, हमारे सारे वर्करों ने एक एक बूथ पर बहुत मेहनत की है, उनको हम सबको उनको बधाई भी देते हैं और इस जीत के लिए हम भव्य